Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today's video is about past perfect continuous tense. In my last video, I taught you about past perfect tense, and today I am going to teach you about past perfect continuous tense. So let's start with the first usage. फर्स्ट यूसेज मीन्स किन कंडीशंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज एन ऑन गोइंग एक्शन कॉन्टिन्यूइंग अनदर पॉइंट इन द पास्ट. कोई भी एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यू है अनदर पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट तक, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस. आई हैड बीन वेटिंग मीन्स पहला एक्शन कौन सा चल रहा था यहाँ पे, वेटिंग फॉर द बस, बस के लिए वेट करने का. कब तक, बिफोर इट अराइव्ड, जब तक बस नहीं आ गई. मीन्स जो अनदर पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे, अराइव्ड. इट मीन्स ये इट किसके लिए यूज़ किया गया है, बस के लिए. बिफोर इट अराइव्ड, बस के आने से पहले तक. मैंने बस के लिए 2 घंटे तक इंतज़ार किया है. मैं बस के लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था. तो ऑन गोइंग एक्शन है यहाँ पे, हैड बीन वेटिंग, और अनदर पॉइंट है यहाँ पर इट अराइव्ड. आई होप इट विल क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द सेकेंड यूसेज. सेकेंड यूसेज इज़ फॉर शोइंग एंड टेलिंग कॉज एंड इफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कॉज और इफ़ेक्ट शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. कॉज मीन्स कारण और इफ़ेक्ट मीन्स उसका प्रभाव, उसका जो है वो असर. लेट्स मूव फॉर द एग्जाम्पल. द स्ट्रीट वाज वेट, गली गीली थी. ये इफ़ेक्ट है, ठीक है, गली गीली थी. अब इसका रीज़न है यहाँ पे बिकॉज के बाद, बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 hours, क्योंकि 3 घंटे से बारिश चल रही थी. तो ये शो कर रहा है 3 hours तक कंटिन्यू जो रेनिंग जो बारिश चल रही थी, तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, द स्ट्रीट वाज वेट. और द स्ट्रीट वाज वेट का कॉज क्या है, बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से बारिश चल रही थी. तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, द स्ट्रीट वाज वेट. तो ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को, कॉज और इफ़ेक्ट को. लेट्स मूव फॉर द हिंदी पहचान. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी और हिंदी इनटू इंग्लिश, देन हम उसकी हिंदी पहचान की हेल्प से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. हिंदी के सेंटेंसेस में अगर दे रखा है क्या, कि बच्चा 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक है, वह 10 दिनों से स्कूल जा रही थी, तो वहाँ पर से रहा था, से रही से थी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, ठीक है. और ऐसे ही इंग्लिश में अगर हमारे पास दिया हुआ है हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं से रहा था, से रही थी, से रहे थे में, ठीक है. आई होप ये हिंदी पहचान आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी. Now moving forward, come to the positive structure. As I told you earlier that every sentence has 3 structure. हर टेंस के 3 स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को लिख सकते हैं. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट पॉजिटिव स्ट्रक्चर. इन पॉजिटिव स्ट्रक्चर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैड बीन, then V1 means first form of verb plus ing, then object, then since and for is used for showing time. तो टाइम को शो करने के लिए since और for जो है वो यूज़ किया जाता है. मेरी पहली वीडियोस में मैंने आपको since और for का यूजेस बताया है कि since इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए since यूज़ किया जाता है, और for इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर यूज़ किया जाता है. आई एम रिवाइजिंग द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर में से एक, देन टाइम. नाउ लेट्स लर्न it with the help of example.
The example of positive structure. Ravi had been preparing for exams for 1 month. रवि क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है. हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है. मेन हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है. देन प्रिपेयर प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, प्रिपेयरिंग. देन फॉर एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट है. देन फॉर इज़ यूज्ड हेयर फॉर शोइंग पीरियड ऑफ टाइम. कितना टाइम पीरियड के लिए वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो 1 मंथ का टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर. तो ये एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का. सब्जेक्ट, देन हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से कोई एक टाइम को शो करने के लिए, देन टाइम. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर. इन नेगेटिव स्ट्रक्चर हम क्या बताते हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर में काम का होना नहीं बताया जाता कि काम नहीं हुआ है. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बताया जाता है काम का होना, तो हैड बीन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और नेगेटिव स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि काम नहीं हो रहा है, यानी काम नहीं हो रहा था, काम का नहीं होना बताया जाता, तो इसमें सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है. लेट्स सी नेगेटिव स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन हैड नॉट भी आ सकता है और हैडंट भी आ सकता है, ठीक है. दोनों ही तरीके से आपके पास नेगेटिव स्ट्रक्चर शो किया जा सकता है, हैड नॉट और हैडंट. देन बीन, देन V1 means first form of verb, then ing, then object since or for is used to for showing time, and then time. हैड नोट जो है यहाँ काम का नहीं होना बताता है. हैड नोट है जो वो नेगेटिविटी को शो करने के लिए है. लेट्स मूव फॉर द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रक्चर इज ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च. वह मार्च से इस घर में नहीं रह रहा था, ठीक है. से रहा था, से रही थी, मैंने आपको हिंदी पहचान बताई है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च. वो मार्च से इस घर में नहीं रह रहा था. ही सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए यूज़ हुआ है, हैड नॉट बीन. लिविंग, लिव प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. देन दिस हाउस ऑब्जेक्ट सिंस इज यूज्ड हेयर फॉर शोइंग टाइम, एज आवर टाइम इज पॉइंट ऑफ टाइम. हमें एक फिक्स टाइम बताया गया यहाँ पे मार्च, ठीक है, मार्च का मंथ, तो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस यूज़ किया गया है, ठीक है. देन टाइम, मंथ ऑफ मार्च. ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च. वह मार्च से इस घर में नहीं रह रहा था. ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का जो है एग्जाम्पल है. नाउ आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. एंड एज यू नो दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट इज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड इज स्टार्ट्स विद WH वर्ड. तो फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पर हैड. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड. सो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हैड, देन सब्जेक्ट. ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा. हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है? हैड है, ठीक है. हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. हैड जो है किसको शो कर रहा है? क्या को. जो क्वेश्चन हमारे क्या से शुरू होते हैं या जो क्वेश्चन हैड से शुरू होते हैं उनको हम क्या से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं. मतलब वो प्रश्न कौन सा पूछेंगे? क्या वाला, क्या से, कि क्या काम घटित हो रहा था, ठीक है, इस टाइप से. हैड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव को शो करेगा. देन बीन, देन V1 प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. देन ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइम को शो करने के लिए. देन टाइम एंड लास्ट में हम क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को शो करता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव इज़ WH वर्ड. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव WH वर्ड विच, वाई, व्हेन, हाउ. देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा WH वर्ड. मीन्स WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज पुट बिहाइंड
सॉरी ही इज़ पुट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ही ये दोनों चीज़ें पुट की जाएंगी. देन बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर. देन टाइम, टाइम में हम यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस की यूज़ किया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज़ किया जाएगा. देन क्वेश्चन मार्क फॉर शोइंग इंटरोगेशन, फॉर शोइंग क्वेश्चन. सो नाउ see the example of interrogative structure. Now our first example we starts from helping verb. helping verb वाला एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या है यहाँ पर हमारे पास हैड राधा बीन वर्शिपिंग गॉड सिंस मॉर्निंग. ट्रांसलेशन बनेगी हैड से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हम ट्रांसलेशन किससे करेंगे, क्या से. क्या राधा सुबह से भगवान की पूजा कर रही थी. क्या राधा सुबह से भगवान की पूजा कर रही थी. हैड हेल्पिंग वर्ब, राधा सब्जेक्ट, बीन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्शिपिंग वर्शिप प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, गॉड ऑब्जेक्ट, सिंस for showing time, and as our time is morning, that is point of time, so we use here since is used for showing point of time, fixed time को show करने के लिए. then question mark. so this is the example of first type of interrogative, the interrogative sentence which starts with helping verb. second type of interrogative is wh word. wh word हेल्पिंग वर्ब देखिए, सॉरी एग्जाम्पल देखिए. व्हाट हैड द टीचर बीन टीचिंग अस फॉर 2 months. टीचर हमें 2 hours 2 घंटों से. व्हाट हैड द टीचर बीन टीचिंग अस फॉर 2 hours. टीचर हमें 2 घंटों से क्या पढ़ा रहा था. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है wh वर्ड. wh वर्ड व्हाट आ गया, देन हैड द टीचर सब्जेक्ट, देन बीन टीच प्लस ing टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन अस ऑब्जेक्ट है, फॉर इज यूज्ड हेयर फॉर शोइंग टाइम, एज अवर टाइम इज 2 hours, पीरियड ऑफ टाइम, सो वी यूज हेयर फॉर बिकॉज फॉर इज यूज्ड फॉर शोइंग पीरियड ऑफ टाइम. देन क्वेश्चन मार्क. तो ट्रांसलेशन बनेगी क्या हमें अध्यापक 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा था. अध्यापक 2 घंटे से हमें क्या पढ़ा रहा था. तो ये हमारा ट्रांसलेशन है. So this is the past perfect continuous tense. I hope it will clear to you. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.